तो नमस्कार जयराम जी की मेरे महारथियों, दिल खोल करके स्वागत है आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो चलिए अपने अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र उठाइए और शुरू कर दीजिए युद्ध। चलो हाँ भाई, लास्ट क्लास में हमने तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज हम उनसे आगे की कहानी शुरू करते हैं। कल की क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छी गई थी भाई, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही थी, है ना। कल काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस हमने लगा लिए थे। ठीक है भाई, अब उनसे आगे की कहानी शुरू करते हैं। चलो हाँ भाई, हमारा टाइप नंबर 2 का ही एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? साइन ए माइनस कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में कॉट ए प्लस के टेन ए इक्वल सेक ए माइनस कोसेक ए होगा। हाँ भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो ज़रा। कुछ भी नहीं है यार, वही सेम उन्हीं चीज़ों को हम अपनाएंगे। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में भाई, देखो सबसे पहला काम क्या होता है सॉल्यूशन में हमारा। हाँ भाई, इसको क्या करना है, इसको भी सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध कीजिए कि लिख देता हूँ मैं ऊपर ही, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है भाई, इसको भी सिद्ध करना है। तो सबसे पहला काम जो होता है हमारा वो क्या होता है, जो भी सिद्ध करना है ना, जैसे जिसको सिद्ध करना उस पूरे को नोट कर लो। तो भाई इसको पूरे को नोट कर लेते हैं। तो साइन ए माइनस का कॉस ए, ठीक है भाई, कॉट ए प्लस का टेन ए इक्वल होगा सेक ए माइनस कोसेक ए। ठीक है भाई, यही तो सिद्ध करना है हमें। अब देखिए किधर पलड़ा भारी है भाई हमारा, देख पा रहे होगे, इधर डाटा ज़्यादा है तो इधर वाले को ही लेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो LHS लेने पर क्या, LHS लेने पर LHS क्या है उसको लिख लो। साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है भाई, कॉट ए प्लस के टेन ए, यही तो है। इससे इसको लेके आना है, LHS से RHS को हम लेके आएंगे। तो भाई टारगेट को भी देखते रहा करो, है ना। यानी सेक और कोसेक बनाना है, यानी इन सब को हमें किस में चेंज करना है, सेक और कोसेक में। ठीक है भाई, एक ही चीज देखो। ऐसा क्या करें, अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करें। क्या इनमें कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है? क्या कॉमन नहीं आ रहा। क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है? क्या कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। तो एक लास्ट तरीका बचता है, तोड़ दो। जब भी ये दोनों चीज ना हो तो तोड़ दो। तो देखो किस में तोड़ते हैं कि साइन ए कॉस ए में तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि साइन ए कॉस ए से ही सारी चीजें बनती हैं, ये भी हमें साइन ए कॉस ए से ही मिल जाएंगे, इसलिए साइन ए कॉस ए में तोड़ दो। तो साइन ए माइनस का कॉस ए, ये तो पहले से साइन ए कॉस ए में, इसको तोड़ दो भाई। क्या आ जाएगा, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए के पद में, कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस का टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है भाई, चलो तो देखो साइन ए माइनस का कॉस ए, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व कर लें, क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया, भिन्न बन गई है ना। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। क्या करेंगे, साइन ए कॉस ए एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, साइन ए कॉस ए का एलसीएम ले लेंगे भाई। साइन ए कॉस ए एलसीएम आ गया। अब देखो लासापा आ गया साइन ए कॉस ए। अब साइन से साइन कटेगा, कॉस बचा, कॉस का कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर है। ठीक है भाई, बीच में प्लस है तो प्लस, कॉस से कॉस कट गया, साइन बचा तो साइन का साइन में करेंगे साइन स्क्वायर है। समझ में आ गया होगा, किसी को कोई परेशानी आता? चलो कोई दिक्कत? देखो अब हमें पता है इसका मान क्या होता है, 1। इसका क्या होता है, 1। इसकी 1 लिख दो। तो साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, इंटू 1 अपॉन क्या बचेगा, साइन ए कॉस ए। क्यों भाई, क्लियर है यहाँ तक सभी को, है ना। अब देखो, अब ये इंटू में ही तो, यानी या इसी की तो अपॉन में आ जाएगा। तो साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन क्या, साइन ए कॉस ए। अभी हमने क्या है, बस तोड़ करके अभी सॉल्व किया है ना। अभी हमने इसकी तरफ फोकस क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी तो हमने इसको तोड़ा था और इस तोड़ करके इसको सॉल्व किया था। एक फॉर्मूला लग गया था, हमने फॉर्मूला लगा दिया था। ठीक है भाई, इसको तोड़ा, हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ देखा एक फॉर्मूला लग गया, लगा दो जल्दी से, ये बचा। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख दो। अब हम फिर से टारगेट की तरफ देखते हैं। बीच में माइनस आएगा, ठीक है, बीच में माइनस का कोशिश करना है। हाँ, बीच में माइनस कहीं ना कहीं जुगाड़ हो सकती है, सेक ए और कोसेक ए। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो नीचे साइन ए कॉस ए है ना, जैसे याद देखो कॉस ए अपॉन साइन ए था, साइन ए अपॉन कॉस ए था, एलसीएम लिया था तब साइन ए कॉस ए और ऊपर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आया था ना।
यानी इसको वापस से हम ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। ऐसी सेम इसको भी तो वापस से हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। देखो ऐसा नहीं लग रहा कि साइन कॉस का एलसीएम ले लिया हो और ऊपर साइन और ऊपर कॉस से बचा हो, मतलब सॉल्व करके कुछ आया हो। यानी इससे पहले कुछ इस तरीके का हो सकता है। तो देखो कैसे इतना दिमाग नहीं लगाते हैं कि क्या रहा होगा। सिंपल करते हैं, एक बार इसके बट्टे में लिख लो इस पूरे को, दूसरी बार इसके बट्टे में लिख लो इस पूरे को, बात खत्म। तो साइन के नीचे लिखेंगे साइन कॉसे को, साइन के नीचे लिखेंगे भाई साइन कॉसे को, ठीक है। बीच में माइनस, तो क्या माइनस। अब ऐसे कॉसे के नीचे लिखेंगे कॉसे अपॉन साइन कॉसे। देखो इन दोनों का तुम एलसीएम लोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो यही तो आएगा साइन कॉसे से। देखो हर दोनों का सेम सेम है तो एलसीएम भी सेम आ जाएगा, ऊपर जो है वो एज इट उतर जाएगा, है कि नहीं। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। कितना सिंपल है यार। अब देखो साइने से साइने को काट दो, कॉसे से कॉसे को काट दो, हमें पता चल गया ना सेक बन सकता है, ऐसे कोसेक बन सकता है। आइडिया लग गया था बीच में माइनस, इसके अपॉन में ले लेंगे, साइन साइन कट जाएगा, वन अपॉन कॉस यानी सेक बन जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, वन अपॉन साइन यानी कि कोसेक बन जाएगा। ठीक है, मजा आ गया भाई साहब, एकदम एक नंबर का मजा है। देखो वन अपॉन कॉस है ना, माइनस के वन अपॉन क्या आ जाएगा साइन, तो वन अपॉन कॉस से क्या आ जाएगा मेरे साथियों सेके, और बीच में माइनस वन अपॉन साइन क्या बन जाएगा कोसेक। क्या ये प्रूव नहीं हो गया है। अतः हम कह सकते हैं, अतः LHS बराबर होगा RHS के। यही क्या करना था हमें, प्रूव करना था। ये हो गया भाई प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया सभी को। कितना बेसिक और इजी ये क्वेश्चन था, जिसको करने में बहुत मज़ा आया भाई। तुम लोगों को समझने में भी मज़ा आया होगा। ऐसा कुछ तगड़ा खास इसमें था नहीं। चलिए जल्दी से नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी है। एक और लास्ट क्वेश्चन रह गया है भाई टाइप 2 में, देखा जाए तो उसको और करा देते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने। हाँ भाई, तो टाइप 2 का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने कह रहा है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस के टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस के कॉट थीटा इक्वल टू क्या लेके आना है, कोसेक थीटा प्लस के सेक थीटा। ये हमें लेके आना है भाई। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो भी सिद्ध विद्ध करना है उसको क्या कर दो, इधर छाप दो कि साइन थीटा 1 प्लस के टेन थीटा प्लस के कॉस थीटा 1 प्लस के कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस का सेक थीटा। ठीक है भाई, यही तो सिद्ध करना है। अब इसमें LHS लेना है कि RHS लेना है, वो कैसे पता करें। अरे देखो यार, किधर पलड़ा भारी है भाई, इधर ही तो डाटा ज़्यादा है, तो इसी को ले लो। तो क्या लेंगे भाई, LHS लेने पर। ठीक है भाई, LHS लेने पर, LHS ले लिया भाई, तो शुद्ध पूरा लिख सकते हो LHS लेने पर या ऐसे ही, ठीक है कोई बात नहीं है। साइन थीटा 1 प्लस के टेन थीटा प्लस के कॉस थीटा 1 प्लस के कॉट थीटा बात समझ में आई कि नहीं आई। ये है हमारा LHS। अब देखो क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा। तो आखिरी स्टेप बचता है क्या, तोड़ दो। क्या, तोड़ दो। अब तोड़ने के बाद क्या होता है, तोड़ने के बाद क्या होता है पता है, कुछ कॉमन आ सकता है या फॉर्मूला लग सकता है। तो थोड़ा पहले से सोच लो कि हमें इसे कैसे तोड़े कि कुछ कॉमन आ जाए या कुछ फॉर्मूला वगैरह लग जाए। वैसे तो साइन कॉस में ही तोड़ा जाता है, क्योंकि साइन कॉस से सब कुछ बन जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, साइन कॉस में ही तोड़ दो, है ना। चलो, लेकिन मुझे एक चीज दिख रही है, बीच में प्लस है, ये दोनों गुणा में, ये दोनों गुणा में। यहाँ क्या है, 1 प्लस के कॉट थीटा, यहाँ 1 प्लस के टेन थीटा। अगर यहाँ 1 प्लस के टेन होता तो दोनों में से 1 प्लस के टेन कॉमन नहीं आ जाता, आ जाता ना, तो थोड़ा इजी हो जाता कि नहीं हो जाता, इजी हो जाता। क्या यहाँ 1 प्लस के 10 नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। कॉट को 10 में बदल दो और भिन्न को सॉल्व कर दोगे तो ऊपर 1 प्लस के 10 बचेगा, और 1 प्लस के 10 हम कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं। अच्छा वैसे कॉमन लेके करूं कि सीधा साइन कॉस में तोड़ दूं, जो बताया वही कर दूं, कॉमन लेके करूं। ठीक है, कॉमन लेके करके बताते हैं भाई। देखो इसको तो यही लिखा रहने दो, कॉट को क्या लिख दो 1/10। तो देखो
साइन थीटा 1 प्लस के टेन, लेकिन तोड़ना हमें लास्ट में साइन कॉस भी पड़ेगा, तोड़ना हमें साइन कॉस भी पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या है कि थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, कॉमन आ जाएगा ना, तो कुछ पार्ट हमारा बचा रह जाएगा। ये दोनों कॉमन चीज़ है, एक बार में सॉल्व हो जाएंगी, ये फायदा होता है कॉमन लेने से, ठीक है। चलो प्लस कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस के 1 अपॉन टेन थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो साइन थीटा 1 प्लस के टेन थीटा प्लस के कॉस थीटा। देखो इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा एलसीएम टेन थीटा, है कि नहीं। एक से 10 बार 10 का 1 में गुणा करेंगे टेन थीटा, और प्लस का 10 से 10 कट गया तो 1, आ गया मजा ना। क्या मैं इसको ऐसे लिखने की जगह ऐसे लिख दूं, किसी को कोई परेशानी? ठीक है भाई। अब देखो 1 प्लस के 10 प्लस 1 प्लस के 10, भाई 10 प्लस 1 है, 1 प्लस 10 बात एक ही है, कोई परेशानी नहीं है ना। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, अब 1 प्लस के 10 आ गया कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा, देखो यहाँ साइन रह जाएगा, बस थोड़ा इजी हो जाएगा और कुछ नहीं है, प्लस यहाँ कॉस थीटा, और ये तो गया ही, बट्टे में क्या रह जाएगा टेन थीटा, तो गुणा 1 बट्टे टेन थीटा, ऐसे लिख दूँ। इसे क्या हुआ था, थोड़ा इजी हो गया, सॉरी ब्रैकेट ये वाला नहीं, ये वाला लगाइए, ठीक है। समझ में आया। वरना हम यहाँ भी देखो साइन कॉस में तोड़ते इस भिन्न को सॉल्व करते, यहाँ भी साइन कॉस में तोड़ते इस भिन्न को सॉल्व करते, अब इतना चक्कर पाड़ने की जरूरत नहीं है, अब देखो इजीली हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए भाई तोड़ना फिर भी पड़ेगा, साइन कॉस में ही तोड़ते हैं, याद रखना, बस थोड़ा दिमाग लगाना सीखो अब कि कॉमन में क्या लें, किस में किसको तोड़े, मतलब आइडिया लगा लिया करो कि अगर मैं इसको साइन कॉस में तोड़ता हूँ तो मुझे ये कॉमन मिल सकता है, या ये फॉर्मूला लग सकता है, या फिर मैं इसे टेन कॉट में तोड़ता हूँ तो मुझे ये मिल सकता है, ये फॉर्मूला लग सकता है, तो थोड़ा वो भी, लेकिन ये प्रैक्टिस के बाद आता है, ये प्रैक्टिस के बाद, टेंशन ना लो, धीरे धीरे ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी तुम्हारे अंदर आएगी, लेकिन प्रैक्टिस के बाद, धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है भाई। तो अब देखिए, अच्छा मैं इस 10 को तोड़ दूं साइन कॉस में, है ना, इस 10 को भी तोड़ दूं साइन कॉस में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें किस में लेके आना है, कोसेक और सेक लेके आना है। टारगेट देखो कोसेक और सेक लेके आना है, बीच में प्लस है, ठीक है। यानी कोसेक और सेक में इन सबको हमें चेंज करना है, इन सबको किस में, कोसेक और सेक में। कोसेक और सेक में हम चेंज कर सकते हैं अगर सभी साइन कॉस में चेंज कर लें तो, है ना, साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व कर लेंगे और उनसे हम कोसेक और सेक लेके आ सकते हैं। तो देखिए इसे लिख लो 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इनटू ऐसे लिख लो, ये क्या है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इनटू 10 को तोड़ो, क्या 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? एक बात बताओ, समझ में आया? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? बस मैंने 10 को तोड़ दिया, इधर भी 10 को तोड़ दिया, अब इधर 1 लेकर के इसको सॉल्व कर लो, ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेना। पहले तो देखो एक बात समझना, ये कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर, ऊपर ही तो जाएगा, ये नीचे से है कि नहीं। तो ये क्या आ जाएगा देख लीजिए जरा जरा जरा, इसको सॉल्व कर लो। एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा भाई, कॉस थीटा एलसीएम आ गया इन दोनों का, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा, यही तो आएगा, क्यों भाई। कॉस थीटा एलसीएम आ गया, एक से कॉस थीटा बार, कॉस थीटा का गुणा एक में करेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया एक बार, एक का गुणा साइन में करेंगे साइन थीटा, बात खत्म। भिन्न सॉल्व करना आता होगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, कॉस ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, तो साइन थीटा, अब देखो बट्टे का चक्कर आ गया ना, बड़ा कोष्टक लगा दो। क्या लगा दो, बड़ा कोष्टक, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस, है ना, ये कॉस थीटा इंटू, है ना, इंटू का साइन लगाते नहीं है, बस डॉट लगा के इसमें काम चला देते हैं भाई। क्या कॉस ऊपर चला गया, कॉस ऊपर चला गया, कॉस का एक में गुणा करेंगे कॉस थीटा, नीचे क्या रह गया, नीचे क्या रह गया, साइन रह गया, तो साइन थीटा, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये तो कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
इधर क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम ले लो भाई, क्या आ जाएगा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब साइन से साइन एक बार, तो साइन का साइन में गुणा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन कट गया, कॉस 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 स्क्वायर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? इसको भी नॉर्मल छोटे ब्रैकेट में ही लिख लो, अच्छा नहीं लग रहा भाई, ठीक है। हालांकि ये बट्टे का चक्कर पड़ता है ना, ज़्यादा बट्टे बट्टे तो हम बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, अरे इसका मान क्या हो गया भाइयों, इसका मान हो गया 1, तो 1 अपॉन ये साइन थीटा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, लेके हमें कोसेक और सेक लाना है, बीच में प्लस, ओहो ये तो कुछ कुछ पहले जैसी कहानी नहीं दिख रही। देखो कोसेक कॉस थीटा प्लस के ये साइन थीटा, और नीचे कॉस का साइन में गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। देखो पहले जैसी कहानी नहीं दिख रही, यानी कि ये हो सकता है किसी भिन्न को सॉल्व करके लिखा गया हो, है कि नहीं। तो इसको वापस से भिन्न में चेंज कर दो, तो क्या आ जाएगा, एक बार कॉस के नीचे ये दोनों, एक बार साइन के नीचे ये दोनों, है ना। तो कॉस बट्टे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, तो प्लस है ना। अब साइन थीटा के बट्टे में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा के बट्टे में, हाँ बोलो क्या परेशानी है, ठीक है। देखिए है कि नहीं, कॉस से कट गया कॉस, साइन से कट गया साइन, है कि नहीं, क्या आ गया, 1 बट्टे साइन, 1 बट्टे साइन थीटा प्लस ये क्या आ गया, 1 बट्टे कॉस थीटा। 1 बट्टे साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक, ठीक है, प्लस 1 बट्टे कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक। क्या यही नहीं लाना था, क्या यही नहीं लाना था, हाँ भाई यही लेके आना था। अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः LHS बराबर RHS, ठीक है भाई, यही क्या करना था भाई, हमें प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया, हटना दोस्त जरा, ठीक है। हाँ भाई, क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया, काफी इजी था भाई, कुछ भी नहीं था, सिंपल स्टेप होते हैं, तोड़ दो भाई, है ना। अगर तुम नहीं कॉमन ले पा रहे हो ना, ऐसे सॉल्व करके 10 में आईडी लगा लिया, 10 कॉमन, 1 प्लस के tan थीटा कॉमन ले लिया, नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, तुम यार यहीं से इसको तोड़ दो, साइन कॉस में तोड़ दो, वैसे भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, यहीं से तोड़ दो साइन कॉस में, यहीं से तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते जाओ, आ जाएगा, फिर भी आ जाएगा, ठीक है। बस 1-2 स्टेप कैलकुलेशन के बढ़ जाएंगे, वो 1-2 स्टेप कम करने के लिए हमने यहीं से 10 ले लिया था, ठीक है, कॉमन ले लिया था। खैर कोई परेशानी नहीं है, आप लोग कर सकते हो, नोट करो जल्दी से, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो टाइप 3 का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा कि इसमें हमें अपॉन में देखने को मिलेगा, पहले वालों में क्या था, प्लस माइनस जोड़ घटा गुणा भाग में था, इनमें कैसा है कि बट्टे में है ना, उनमें हम कैलकुलेशन करके ऐसा स्ट्रक्चर लाते थे, इनमें डायरेक्टली ही ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है ना, यानी कि हमारे काम को उसने आसान कर दिया, ठीक है, हमें इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करके दे दिया, लेकिन इसमें अब हमें दिमाग लगाना है भाई, ठीक है, तरीका वही रहेगा सेम, कुछ भी नया इसमें खास है नहीं। हाँ भाई, जो भी सिद्ध विद्ध करने हैं ना उनको लिख लो, तो 1 प्लस के कॉस थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या लेके आना है, कॉट थीटा, ठीक है भाई, ये लो थीटा, ठीक है भाई। चलो अब हम कौन सा पक्ष लें, LHS लेके RHS लें, ठीक है। देखिए इसमें RHS और LHS में तगड़ा कौन है भाई, तगड़े आदमी को लो भाई, ये लो, ये तगड़ा है, इसको ले लो भाई। तो LHS लेने पर क्या, LHS लेने पर अभी आप लोग देख रहे हो LHS से ही काम चल रहा है अपना, RHS तो हमने लिया ही नहीं कभी, ठीक है, तो इसी को ले लो भाई। 1 प्लस के क्या, कॉस थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है भाई। अब देखो क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है भैया, लगता हुआ तो नहीं दिख रहा, तो क्या तोड़ दें कि भैया किस में तोड़ दें, ये तो सब साइन कॉस में पहले से टूटा हुआ है, जब ये साइन कॉस में पहले से टूटा हुआ है तो इसको और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, तो पक्का इसमें कोई ना कोई फॉर्मूला लग रहा होगा या कॉमन आ रहा होगा, तो तुम इसको गौर से देखोगे तो पाओगे। देखो
पता ना है मम्मी, मेरे पास तो है ना है। देखो जब इसको गौर से आप लोग देखोगे तो पाओगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर दिख रहा है तुम लोगों को, है ना। बस दूरियां बढ़ा दी हैं, बीच में एक घुसेड़ दिया भाई कॉस थीटा, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को साथ में दे देता तो एक बार में दिख जाता, लेकिन दूरियां बढ़ा दी, बीच में कोई ज़बरदस्ती दे दिया है ना। नीचे साइन थीटा प्लस के, देखो साइन थीटा कॉस थीटा, देखो नीचे से कॉमन आ रहा है, नीचे से साइन थीटा कॉमन आ रहा है। याद रखना साइन कॉस में पहले से दे रखा है तो उसको हम ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, कहाँ तोड़ेंगे, कहीं तो कहीं नहीं तोड़ेंगे उसे, पक्का उसमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा या फॉर्मूला बन रहा होगा, ठीक है। तो देखो अब इन दोनों को एक साथ लिख दें, 1 माइनस के साइन स्क्वायर लिख दें प्लस ये कॉस थीटा लिख दें अपॉन, इन दोनों में से क्या साइन कॉमन आ रहा है ना, तो साइन को बाहर लिख लो, अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस के कॉस थीटा। भाई साइन दोनों में से बाहर चला गया, ये साइन गया एक बचा, प्लस की जगह प्लस, ये साइन गया कॉस बचा, कॉस की जगह कॉस, इन दोनों को मैंने साथ में लिख लिया। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई परेशानी? क्या परेशानी बोलो? कहाँ पीछे जाके माइनस का हो जाएगा? हमने किसी देखो हमने कुछ नहीं किया, बस इसकी बराबर में थोड़ी ना भेजा उसको, इक्वल की उधर भेजते हैं, इधर उधर करते हैं ना, तब जा इधर उधर करते हैं तब प्लस माइनस होता है। ये तो इधर का इधर ही है, ये तुम लड़कों में से है, पड़ोस की आंटियों में से नहीं है ना। ये इधर का उधर नहीं हो रहा है, ये क्या कर रहा है वहीं की वहीं है, अपने पक्ष में ही है, ठीक है, दूसरे पक्ष की तरफ बातों को नहीं भेज रहा है ये। तो कॉस यही है तो कॉस प्लस का ही तो रहेगा, है ना। तो इनको चाहे 1 को तुम उधर लिख दो, कोई परेशानी नहीं है। इक्वल से इधर उधर करते हैं तो इक्वल से इधर उधर भी नहीं करते हैं, मैं बताऊं, दोनों पक्षों में जोड़ा या घटाया जाता है ना, दोनों पक्षों में जोड़ा या घटाया जाता है। यहाँ तो पक्ष एक ही है, LHS हमारा, इसी में लग रहा है कुछ ना कुछ कर, RHS तो हमने लिया ही नहीं। हालांकि तुम बराबर cot थीटा बराबर cot थीटा बराबर cot थीटा लिखते चल सकते हो, साथ ही साथ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में लिख दोगे LHS बराबर RHS हो गया, दोनों cot थीटा बराबर, इधर भी cot थीटा लिया तो cot थीटा बराबर cot थीटा, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे प्यारे साथियों 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, है ना, प्लस कॉस थीटा, है कि नहीं। ये कॉस स्क्वायर में बदल गया, ये प्लस कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा, है ना, और 1 प्लस के कॉस थीटा, है कि नहीं। अब देखो क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है? नहीं, कॉमन आ रहा है। हाँ कॉस कॉस, देखो मजा आ गया, देखते ही पता चल गया कॉस कॉमन आ रहा है। ऊपर से कॉस कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा, तो क्या रह जाएगा 1 प्लस के कॉस थीटा। क्यों भाई, देखो यहाँ से एक कॉस गया, कॉस बचा रह गया, प्लस की जगह प्लस, है ना। यहाँ से एक ही कॉस था बेचारा, ये भी चला गया तो 1 रह जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं है? अरे तुम्हारी खोपड़ी घूम रही है, लो हालांकि को कॉस कॉमन ले लिया, 2 कॉस थे, एक कॉस रह गया, प्लस की जगह प्लस, एक कॉस था ये भी चला गया तो 1 रह गया। अब मैंने कॉस थीटा प्लस के 1 को 1 प्लस के कॉस थीटा लिख दिया, क्या परेशानी होगी तुम्हें? देखो इधर नीचे साइन और 1 प्लस कॉस, साइन थीटा, और क्या मैं इसे 1 प्लस कॉस को कॉस थीटा प्लस 1 नहीं लिख सकता? तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए, क्यों, जिससे कि तुम्हें लगे कि हाँ सेम सेम है भैया, काट दो, काट दिया भाई, कट गया, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? बचा क्या, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। मुझे बताओ कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा क्या होता है? ये तो अपने आप आ गया भाई, कॉट थीटा। यही हमें क्या लेके आना था? यही हमें लाना था। अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर क्या होगा, RHS। ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है भाई। किसी को कोई परेशानी? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा बेसिक और इजी था, समझ गए होंगे। जल्दी से करिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी देखो, जल्दी करो इसे। हाँ भाई, टाइप नंबर 3 का अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कोसेक माइनस कोटे बराबर 1 कोसेक प्लस की कोटे को सिद्ध करो। भाई ये भी क्या है, इससे इसको सिद्ध करना है। तो भाई मेरे इजीली तुम लोग देख पाओगे। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, जो भी हमारे पास माल मसाला दे रखा है उसको नोट कर लो भाई, कोसेक माइनस कोटे इक्वल टू जो भी सिद्ध विद्ध करना है ना उसको लिख लो, कोसेक
प्लस की कॉट ए। अब ये देखिए इसमें कौन से पक्ष को लें, LHS लें और RHS। तो देखोगे इधर भी और इधर भी दोनों तरफ क्या है, बराबर सा डाटा दिख रहा है। क्या, दोनों तरफ बराबर सा डाटा दिख रहा है। लेकिन इसमें तुम गौर से देखोगे तो एक चीज और दिखेगी कि कोसेक और कॉट में एक रिलेशन होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जो इधर 1 लेके भी आना है। नीचे क्या है, कोसेक प्लस के कॉट ए भी है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? याद करो रेशियोलाइजेशन हमने तुम लोगों को करवाया था, ठीक है? किसका? हर का, डिनोमिनेटर का, हर का परमीयकरण, है ना? तो एक काम करते हैं, अगर तुम RHS लोगे और इसके हर का परमीकरण कर दो, क्या, कोसेक थीटा माइनस की कॉट थीटा का नीचे गुणा ऊपर भी गुणा, तो नीचे क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा हमारा LHS आ जाएगा। या इधर हम ये जो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दे रखा है ना, इसका भी परमीकरण कर दें, यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का ऊपर गुणा और ऐसी सेम नीचे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का नीचे भी गुणा कर दें, तो हमारा ये भी आ जाएगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ऊपर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ऊपर बन जाएगा, नीचे ये बचा रह जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो हम कैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से ही करने में सेम प्रोसेस अपना सकते हैं भाई। या फिर तुम कहोगे भैया हमें तो तुम वो 3 स्टेप बताते हो, उससे बताओ। तो 3 स्टेप में क्या है, सबसे पहले देखो LHS लें कि RHS, तो कोई सा भी ले सकते हो तुम। LHS ले लेते हैं भाई, है ना? LHS क्या है, कोसेक ए माइनस कॉट ए, यही तो है ना? तो सबसे पहली हमारी चीज़ क्या रहती है कि इसमें ये देखना क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो नहीं लग रहा। क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो नहीं आ रहा। तो तीसरा तरीका तोड़ दो, तो तुम इसको इजीली तोड़ सकते हो। लेकिन इधर भी देखो बराबर में कोसेक और कॉट ही आ रहा है, तो इसको क्या तोड़ना है भाई, कोसेक कॉट पहले से ही दे रखा है, यानी कि इसी में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोसेक कॉट आ जाए। या फिर सिंपली तुम ऐसे कर सकते हो, इसको भी साइन कॉस में तोड़ लो और बराबर वाले को भी तोड़ लो ना, मत तोड़ो भले ही बराबर वाले को, लेकिन इसको तोड़ लो साइन कॉस में, तब सॉल्व कर लो, तब भी आ जाएगा। लेकिन तोड़ करके सॉल्व करने के बाद फिर से तुम्हें परमीकरण करने की जरूरत पड़ेगी, फिर भी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। तो इससे अच्छा है कि सीधा इसका ही तुम परमीकरण कर दो, रेशुअलाइजेशन कर दो इसी का। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्लियर? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा ईजी, कुछ भी नहीं है। तो भाई दिख रहा है हमें, इससे यही तो लाना है, तो सिंपल इसका अगर परमीकरण कर देंगे तो आ जाएगा। क्यों इतना झमेला पाड़ है भाई, क्यों, क्या साइन कॉस के पीछे भागे अब? इधर साइन कॉस तो लाना नहीं है, यही तो लाना है, तो कर दो ना इसको। देखो मैंने क्या किया, इसमें कोसेक ए प्लस कॉट ए का गुणा, है ना, ठीक है भाई, और कोसेक ए प्लस कॉट ए का भाग कर दिया, तो इससे ये कट जाएगा, वापस से ये मिल जाएगा, यही तो होता है, इससे ये कट जाएगा, वापस से ये मिल जाएगा। लेकिन तुम ऊपर देखोगे a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे कोसेक ए प्लस के कॉट ए। या तुम एक स्ट्रेटजी ये लगा सकते हो कि बट्टे में कॉट ए कैसे आ सकता है, तो किधर लिख दिया, कोसेक प्लस कॉस ए लिखना है, अच्छा यहाँ लिख दिया गलत, अच्छा ठीक है, लो कॉट ए, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है भाई। तो देखो, या फिर ऐसे देख सकते हो बट्टे में कॉट ए तो लाना है, तो बट्टे में कॉट ए कैसे आ सकता है, तो कोसेक कॉट ए का गुणा कोसेक कॉट ए का भाग दे दो, आ गया बट्टे में। ये चीज देखते रहा करो, नहीं बट्टे में कैसे आ सकता है ये भी तुम सोच सकते हो, बट्टे में कैसे है, तो जबरदस्ती ला दो ना, गुणा भाग करके, गुणा किया भाग किया, आ गया बट्टे में जबरदस्ती, बात खत्म। अब इसका मान क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका मान क्या होता है 1, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1, मैंने कराया था तुम लोगों को, है ना। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा, ठीक है। ए अरे ये हाँ भाई, क्या आ जाएगा कोसेक ए प्लस के कॉट ए, मैंने थीटा लिख दिया, कोई बात नहीं। ये इसका मान क्या हो जाएगा 1, ये जैसा है वैसा ही लिखा रह जाएगा। क्या हमें यही नहीं लाना था, बिल्कुल हाँ जी हाँ, हमें यही लेके आना था,
और ये आ गया। ठीक है भाई। अतः हम कह सकते हैं कि LHS बराबर होगा RHS के। यही तो हमें सिद्ध करना था। हो गया भाई, प्रूव्ड। लिख सकते हो इते सिद्धम, इते सिद्धम। ठीक है भाई, इते सिद्धम सिद्धम। जल्दी से नोट कीजिए और बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार और समझा दे। देखो कुछ नहीं किया था भाई, बट्टे में ये लेके आना था, यानी इससे ये लेके आना था। बट्टे में क्या लेके आना है, ये। तो देख लो भाई बट्टे में ये कैसे आ सकता है। तो सिंपल हमने LHS ले लिया और इसका गुणा इसका भाग कर दिया। ठीक है, बट्टे में आ गया, इसका मान 1 होता है, हो गया, बात खत्म। या फिर तुम साइन कॉस में तोड़ के भी कर सकते हो। टाइप नंबर 3 का तीसरा ही सवाल कुछ इस तरीके से, sec a प्लस के 1/10 इक्वल लेके आना है tan a अपॉन sec a माइनस के 1। देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कचरा दे रखा है उसको छाप लो। तो sec a प्लस का 1/10 इक्वल लेके आना है tan a अपॉन, ठीक है भाई, क्या, sec a माइनस के 1। क्लियर, यानी इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है भाई। तो कौन सा पक्ष लें, है ना। LHS RHS दोनों ही बराबर से लग रहे हैं हमको, तो दोनों ही बराबर लग रहे हैं। कौन सा पक्ष लें भाई, कोई सा भी पक्ष ले लें, आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है भाई। तो रीति रिवाजों के हिसाब से LHS ले लेते हैं। ठीक है, sec a प्लस 1/, क्या है, tan a। देखना पड़ेगा और से, यही तो है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, tan a अपॉन sec a माइनस 1। बट्टे में sec a लेके आना है, बट्टे में sec a, बट्टे में sec a लेके आना है ना। तो जबरदस्ती ले आते हैं, एक काम करते हैं, जबरदस्ती ले आओ। क्या, sec a माइनस 1 का गुणा कर दिया, ऐसे ही सेम नीचे, है ना, नीचे एक तरीके से भाग कर दिया और sec a माइनस 1 का ऊपर गुणा कर दिया। किसी को कोई परेशानी, sec a माइनस 1 का ऊपर गुणा नीचे भाग, ठीक है, किसी को कोई परेशानी। इससे ये कट जाएगा, वापस से ये आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। देखो a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे tan a और क्या, sec a माइनस 1। मेरे प्यारे गधो, sec स्क्वायर a माइनस 1 स्क्वायर है, मतलब sec स्क्वायर a माइनस 1 हो गया एक तरीके से। मैं 1 स्क्वायर लिखूं या इसको 1 लिख दूं, किसी को कोई परेशानी। 1 की पावर कितनी भी कर दो, है ना। 1 एकदम क्या है, जिद्दी है तुम्हारे जैसा, कहता है कि कुछ भी कर लो हम शांत नहीं होंगे। ऐसी 1 कहता है कितनी भी पावर लगा लो, मैं 1 ही 1 रहूंगा। ठीक है, हे देखो इधर, हाँ भाई। तो sec स्क्वायर a माइनस 1 क्या हो जाएगा, बताओ। क्या sec स्क्वायर a माइनस 1 tan स्क्वायर a नहीं होता। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। याद कर लेना, याद नहीं है तो पिछली क्लासेस ले लेना। ठीक है, sec स्क्वायर a माइनस 1 tan a होता है, tan स्क्वायर a होता है, और नीचे क्या है, tan a और sec a माइनस 1, क्या, tan a और sec a माइनस 1। क्लियर, tan a से गया स्क्वायर, ऊपर के रह गया छोरो, tan a अपॉन sec a माइनस 1। के यही नहीं लानो, हाँ यही लानो। आ गया भाई, आ गया, देखो आ गया, आ गया जी, आ गया। अतः हम कह सकते हैं क्या, LHS बराबर क्या आ गया यार, HS आ गया। यही हमें सिद्ध करना था। ये तो सिद्धम, प्रूव्ड। भाई देखो ये भी पहले की तरह करना था, है ना, कितना इजी और बेसिक सा था। इसमें कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जल्दी से नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बारी और बता दें, कुछ नहीं किया यार, LHS ले लिया, बट्टे में sec a माइनस 1 लाना था, तो sec a माइनस 1 का गुणा नीचे भी कर दिया, ऊपर भी कर दिया। ठीक है, तो a प्लस, देखो एक कोष्टक में प्लस b, दूसरे में माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। तो sec स्क्वायर a माइनस 1 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर a, बट्टे में tan a और sec a माइनस 1, tan से tan कट गया एक बार, ऊपर एक tan बचा, नीचे sec a माइनस 1 हो गया। LHS बराबर RHS एक ही सांस में। हो, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। टाइप नंबर 3 का अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 1/1 प्लस के tan स्क्वायर है प्लस 1/1 प्लस के cot स्क्वायर है इक्वल टू क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, बच्चों वाला, कि जो दिख रहा है उसको छाप दो।
सबसे पहले, ठीक है भाई। बाकी का बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन लेना है कौन नहीं लेना है। पहले तो जो दिख रहा है छाप दो ससुरे को। हाँ भाई समझ में आया। देखिए अब LHS लेना है कि RHS, दूसरा स्टेप हमारा ये रहता है। तो कौन सा पल्ला भारी दिख रहा है भाई, यही तो दिख रहा है, तो LHS ले लो भाई। अभी तक तो LHS ही लेते आ रहे हैं, है ना। तो लिख लो भाई LHS को, क्या इधर लिख लेते हैं। LHS क्या है हमारा 1/1 प्लस के tan स्क्वायर है, प्लस का 1/1 प्लस के cot स्क्वायर है, यही तो है। अब भाई इसमें क्या करें, क्या करें, क्या लेके आना है हमें, 1 लेके आना है। क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है भाई, फॉर्मूला लग सकता है। क्या 1 प्लस के tan स्क्वायर को कुछ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं भैया, मजा आ गया। 1/1 प्लस के tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बोलो, नहीं पता कुछ भी, नालायको राक्षसो, sec स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस के cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं। फॉर्मूला याद होगा तो तुम सवालों को चुटकी बजाते कर दोगे, फॉर्मूला याद नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं, आइडिया ही नहीं लगेगा कि इसमें करें क्या, है कि नहीं। सीधा साइन कॉस में तोड़ करके लंबी सी कैलकुलेशन कर डालोगे, साइन कॉस में तोड़ करके लंबी सी कैलकुलेशन कर डालोगे। देखा जाए तो कितना इजी है, देखो 1 या 2 नंबर में आने वाला सवाल है ये, है ना। 1 प्लस के cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बोलो, कोसेक स्क्वायर। किसी को कोई परेशानी, अरे किसी को कोई परेशानी। अच्छा अब कहोगे कि भैया एलसीएम वेलसीएम ले लेते हैं मजा आ जाएगा। अरे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है राक्षसो, 1/sec स्क्वायर, यानी 1/sec स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर नहीं लिख सकते भाई, cos का ही तो उल्टा होता है ये। ऐसे ही 1/cosec स्क्वायर को क्या sin स्क्वायर नहीं लिख सकते। अरे क्या इसका मान 1 नहीं होता, यही तो लाना था। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर आ गया RHS के। ये क्या हो गया, ये प्रूव हो गया मेरे राक्षसों। देखो जल्दी से नोट कीजिए, इसमें दोबारा समझाने वाली वाली कोई खास बात थी नहीं, बस चलो एक बार बता देते तुम नालायकों के लिए। 1 प्लस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर लिख दिया, 1 प्लस cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर लिख दिया। इसका उल्टा cos, इसका उल्टा sin, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख दो, चाहे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर लिख दो, दोनों का मान एक होता है। ठीक है भाई, हो गया सिद्ध, यही लाना था, बात खत्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से नोट कीजिए, मत देखो क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लेके आना है। तो भाई इसके सॉल्यूशन में सबसे पहला जो हमारा क्या पुण्य का काम होता है वो होता है इसको छाप देना, जैसा दिख रहा है वैसे छाप दो। sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मजा आ गया। अब देखो इसमें बड़ा सा कौन है, ये वाला LHS। तो भैया दूसरा काम होता है LHS ले लो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड LHS का मतलब, ठीक है, बायां पक्ष दायां पक्ष LHS RHS, ठीक है भाई। तो देखो अब LHS जो भी उसको छाप लो। देखो इतना तो फ्री का है, इतना तो तुम्हें फ्री का करना है, इतने में तो दिमाग ही नहीं लगाया, इतना तो तुम्हें फ्री का करना है। अब इसके बाद ये देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल ना। क्या कोई फॉर्मूला लग रहा है, हाँ जी हाँ, 1 प्लस tan स्क्वायर, अभी अभी हमने फॉर्मूला लगाया था। 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो भैया फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला नहीं लग रहा हो तो तोड़ देते इसको, है ना, तोड़ दो इसको मुंह को। 1 प्लस के tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। अब मेरे प्यारे प्यारे राक्षस हो, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec क्या हो सकता है, क्या हो जाता है, cos स्क्वायर। अरे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 ही लाना था। क्या हो गया, प्रूव हो गया भाई। अतः कह सकते हैं हम LHS बराबर, कितना बकवास सा क्वेश्चन लगा तुम्हें है, हाँ ये याद नहीं होता ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर लिखते हैं, तो साइन कॉस में चेंज करते 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 इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। जल्दी से कीजिए नोट इसको, और आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का करते हैं भाई। एक बारी और देख लीजिए भाई, इसको क्या करना था, इससे इसको लेके आना था, तो हमने कुछ नहीं किया, 1 प्लस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में बदल दिया। sec स्क्वायर को यानी 1/sec को क्या लिख सकते हैं, cos, तो cos स्क्वायर में बदल दिया हमने, sin cos का माने को आता है, खत्म कहानी इसकी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको कर देते हैं गायब।
तो भाई हमें इससे इसको सिद्ध करना है, तो कर दो भाई, क्या परेशानी है। सबसे पहला जो हमारा पुण्य का काम है वो है इसको छाप देना भाई। 1 प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, है ना। अब हमें करना क्या है, देखना है कौन सा पक्ष भारी सा है। अरे भैया ये LHS ही ले लो आप, है ना। LHS क्या है उसको लिख लो भाई इधर। 1 प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी तक हमने कुछ दिमाग नहीं लगाया, बस इतना लगाया LHS लेना है कि RHS। बच्चा ले सकता है, इधर ज़्यादा है तो यही ले लो, बात खत्म। बराबर है तो कोई सा भी ले लो, बात खत्म। देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे साथियों 0 लेके आना है। तुम लोगों ने इन दोनों में एक रिलेशन देखा होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। लेकिन यहां उल्टा दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक। तो क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो काम बन जाएगा, है ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। किसी को कोई परेशानी, कैसे भी कर दो, कोई परेशानी नहीं है ना। एक बार बच गई लाइन, देखो 1 माइनस, हाँ भाई मेरे प्यारे साथियों इसका मान क्या होता है, 1 से 1 गायब भैया, आ गया 0। क्या आ गया, ये वही तो हमें लानो थो। अतः हम कह सकते हैं, अतः LHS बराबर हो जाएगा RHS। शांत, प्रूव, ठीक है भाई, ये हमें सिद्ध करना था। दूसरा बंदना कह रही थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर को चेंज कर दो, सीधा सीधा कोसेक स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, कोसेक से कोसेक खत्म, तब भी 0 आ जाएगा। बात एक ही है ना। तो ये भी कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कोसेक में चेंज कर दो, कोसेक स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर खत्म, 0। ये भी आसान। अरे ये ज्यादा आसान है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख दो, कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर गया, बात खत्म। ये भी तो सही कहना है, तो ये वाला सही है ना। कॉमन लेना नहीं आ रहा, माइनस इतना दिमाग नहीं लग पा रहा है, तो सीधा 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर लिख दो, कोसेक स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर खत्म। तो मैं माइनस कॉमन ही नहीं लेना है इधर। अरे जैसे मैं बताऊं, इससे आगे देखो भाई, इससे आगे देखो, इससे आगे देखो, इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं, इसे छोड़ो। यहाँ से देखो क्या है, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। और ये माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, इससे ये खत्म, आ गया 0। देखो ये और आसान है कि नहीं, बात समझ में आई। तो ये था हमारी आज की क्लास का आखिरी सवाल। इससे आगे की कहानी शुरू करेंगे कल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ओके, जयराम जी की राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।